आज़रबाईजान और पाकिस्तान, दो दोस्तों की लाजवाल दास्तान। अभी रिसेंटली उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा प्यार की क्या वजह है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की इज्जत आज़रबाईजान में क्यों की जाती है। आज़रबाईजान का पॉलिटिकल माहौल क्या है, वहाँ पर किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान आज़रबाईजान से क्या चाहता है। आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट का इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल क्यों किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इनके प्रेसिडेंट का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। शहबाज शरीफ खुद इनको रिसीव करने एयरबेस पर मौजूद थे। इनको 21 तोपों की सलामी दी गई, रेड कारपेट बिछाया गया और शहबाज शरीफ ने खुद आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट के लिए धूप से बचाव के लिए अम्ब्रेला को थामा। तो इस प्यार की क्या वजूहात हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के इस ज़बरदस्त ताल्लुकात को समझने के लिए हमें आज़रबाईजान के बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है। क्यों सेंट्रल एशिया का एक मुल्क जो कैस्पियन सी के किनारे पर वाक़या है, जो रूस के साथ है, उसकी पाकिस्तान से इतनी अच्छी बनती है। इसमें एक रीज़न तो हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान ने इनको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की थी नागोर्नो काराबाख की जंग में, जो इन्होंने आर्मेनिया से अपना इलाका वापस लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान क्या इंटरेस्ट देखता है आज़रबाईजान में। मिलिट्री टू कोऑपरेशन तो बहुत ज़बरदस्त है। पीपल टू पीपल कनेक्शन कैसा है, इसके लिए हमें आज़रबाईजान को समझना ज़रूरी है। आज़रबाईजान की बात करें तो ये एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। आज़रबाईजान की अक्सर वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर बड़ा खुला माहौल है और इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इनकी गलियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, इनकी वॉकवेज़, और जब आप बाकू में फिर रहे होते हो तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसा कि आप इटली या पेरिस की गलियों में फिर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक यूरोप के बड़े बड़े शहरों से इंस्पायर्ड है। 90s से पहले ये सोवियत यूनियन का पार्ट था और उसके बाद सेंट्रल एशिया की सारी स्टेट्स सोवियत यूनियन से अलहदा हो गई थी और रशिया का क़याम अमल में आया था और इसकी वजह से इनके अभी तक रशिया से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन आज़ाद होने के बाद ये टर्की की तरफ काफ़ी हद तक टिल्ट कर चुके हैं। तुर्किया ने उर्दगान के अंदर एक टर्की काउंसिल भी बनाई है जिसमें ये सेंट्रल एशिया के ममालिक शामिल हैं और टर्की इसके ज़रिए अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर, और इसमें आज़रबाईजान को उन्होंने बड़ी वैल्यू दी हुई है और आज़रबाईजान को तुर्की अपना एक कप्तान समझता है। आज़रबाईजान की गलियों में अगर आप फिरें तो आपको तुर्की के जर्नैलों के पोस्टर्स नज़र आते हैं, कुछ जगहों पर आपको उर्दगान भी नज़र आते हैं, लेकिन टर्किश मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है आज़रबाईजान पर वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नागोर्नो काराबाख का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है और इस जंग के हवाले से ये बड़ा प्राइड लेते हैं कि जी हमने ये इलाका आर्मेनिया से लड़कर हासिल किया है और इसलिए वो पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। और अगर बाकू में पाकिस्तानी या इंडियन टूरिस्ट खड़ा हो तो ज़्यादा प्यार पाकिस्तानी को मिलता है। बाकू में जो मुझे ड्राइवर मिला था उसने एयरपोर्ट पर ही एक बड़ी मज़े की बात की थी, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था तो उसने इशारों से और टूटी फूटी जो उसके अल्फाज थे उससे बताने की कोशिश की इस तरह कि पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान, तुन्नुन, आर्मेनियन। तो उसके बाद बड़ा हमारे कहके लगे थे और जब तक वो होटल तक हमें लेके गया वो पाकिस्तानी गाने चलाता गया। सबसे पहले उसने ये पाकिस्तानी गाना लगाया लाशा पे खबर, तो और उसने ये भी कहा कि पाकिस्तानी सॉन्ग्स और पाकिस्तानी म्यूज़िक बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये सेंटिमेंट मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान के हवाले से वैसे तो पाकिस्तानी बड़े बदनाम हैं वेस्ट की अगर बात करें, लेकिन आज़रबाईजान में हमारी बड़ी ज़बरदस्त इज़्ज़त है और मज़ा आता है। जब आप वहाँ के टैक्सी ड्राइवरों से बात करते हो, दुकानदारों से बात करते हो, तो वो पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान का भी नाम लेते हैं और पाकिस्तान के बारे में उन्हें शायद एक ही चीज़ का पता है और वो है इमरान खान। ये कॉकेसस रीजन में वाक़ है। कॉकेसस के माउंटेन्स यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं, इसलिए इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहा जाता है। यानी ये उस जगह पर लाया करता है जहाँ पर यूरोप और एशिया अलहदा होते हैं। यूरेशिया के रीजन में लाया करता है ये कंट्री। ये तुर्की की तरह दो बड़े आज़मों को मिलाता है। कॉकेसस माउंटेन्स के अलावा इसके ईस्ट में है कैस्पियन सी, वेस्ट में है इनका दुश्मन आर्मेनिया और मज़ीद वेस्ट में इनका दोस्त तुर्की है जो इनको हर तरह की मदद फराहम करता है। साउथ में इनके ईरान है और नॉर्थ में रूस।
जैसे मैंने बात की कि आज़रबाईजान के हर बड़े चौक में तुर्की के लीडर्स की तस्वीरें लगी होती हैं, वहीं पर कई मार्केट्स में जब झंडे इकट्ठे पड़े होते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा भी मौजूद होता है। पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान। अब बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत आज़रबाईजान में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। एक तो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी की पॉलिसी है, जिसके तहत हम चाहते हैं कि हम सेंट्रल एशिया में अपना एक इन्फ्लुएंस कायम करें और रूस से कनेक्ट करें। आज़रबाईजान ऑयल एंड गैस में बहुत रिच है, जगह जगह आपको ऑयल रिफाइनरीज नज़र आती हैं और ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज़ भी जगह जगह पर कायम हैं। बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं यहाँ पर, इस वजह से ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी है। तो पाकिस्तान यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है ऑयल एंड गैस की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। पाकिस्तान की एनर्जी ज़रूरियात ज़्यादा हो रही हैं। पाकिस्तान रूस से भी तेल को प्रिक्योर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर कर रहा है। आज़रबाईजान उन टॉप 10 ममालिक में से हैं जिनकी इकॉनमी बहुत हद तक ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है और ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन के हवाले से आज़रबाईजान 13वें नंबर पर आता है ग्लोबली। और सबसे ज़्यादा इनकी जो ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ को जाती हैं और इजराइल को भी ये ऑयल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भारत के साथ भी इनकी तिजारत है, भारत भी इनसे ऑयल एंड गैस लेता है। पाकिस्तान भी अब कोशिश कर रहा है कि इनसे ऑयल एंड गैस ले और डेफिनेटली अगर हम इनसे कोई अरेंजमेंट बनाते हैं तो इसके लिए हमें अपनी फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना होगा और डेफिनेटली जिस कंट्री से आप ले रहे होते हो वो उन फैसिलिटीज़ पर भी, उन ऑयल रिफाइनरीज पर भी इन्वेस्ट करती है। जैसा कि हमने आजकल प्रपोजल डाला हुआ है सऊदी अरब को कि आप गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाएं। ऑयल रिफाइनरी लगाने से उस कंट्री को क्या फ़ायदा होता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स उस कंट्री में बढ़ जाती हैं। यानी सऊदी अगर लगाएगा ऑयल रिफाइनरी तो सऊदीया की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी पाकिस्तान में। तो इस तरह अगर हम आज़रबाईजान से ऑयल एंड गैस लेना चाहेंगे तो हम यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ कायम करवाना चाहेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के एग्रीमेंट साइन हो जाएं और बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत से MOU साइन होने हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग आज़रबाईजान को विज़िट करते हैं टूरिज़्म और बिज़नेस पर्पसेस के लिए। टूरिज़्म की मद में तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर पाकिस्तान से बात करें वैसे तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं ट्रैवल पर भी, लेकिन अभी भी एक अफोर्डेबल कंट्री समझा जाता है आज़रबाईजान पाकिस्तानियों के लिए। ये दुबई और आज़रबाईजान वगैरह ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, बाकी दुनिया बहुत महंगी हो चुकी है हमारे लिए। मुझे आज़रबाईजान का पूरा पैकेज 2,20,000 रुपये का पड़ा था और उसके ऊपर 30 से 40 हज़ार मेरा एक्स्ट्रा लगा था, यानी आप 2.5 लाख से ऊपर की रकम लगा लें। और वहाँ पे जो मुझे इंडियंस मिले थे वो ये बता रहे थे कि हमारा पूरा पैकेज पर पर्सन 40 से 50 हज़ार का है, यानी 4 से 5 गुना सस्ता भारतीयों को पड़ रहा है आज़रबाईजान। तो एक ये भी मकसद है इस विज़िट का और इस इंगेजमेंट का कि पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़े, कल्चरल एक्सचेंजेस में इजाफा हो, बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशंस भी ज़्यादा हों। पाकिस्तान के बहुत से बिज़नेस ग्रुप्स भी आजकल बाकू का विज़िट कर रहे हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जिसमें मीडिया इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, जॉइंट फिल्म प्रोडक्शन के मौके हैं जैसा कि हम तुर्की के साथ कर रहे हैं, और इसके अलावा हिस्ट्री और आर्ट के हवाले से बहुत से शोबों में ताउन की गुंजाइश है। और आज़रबाईजान उन चंद कंट्रीज़ की लिस्ट में है जो पाकिस्तानियों को वीज़ा बहुत जल्दी दे देते हैं। ई वीज़ा लगता है जो 4 से 5 दिन में लग जाता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आज़रबाईजान और पाकिस्तान की इंगेजमेंट बहुत मजबूत है। पाकिस्तान ने नागोर्नो काराबाग का इलाका आज़ाद करवाने में इनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, इसलिए वो अभी भी पाकिस्तानियों के गुण गाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वो इस इलाके को बड़ा सीरियस लेते हैं। एक एक बंदा वहाँ का आम शहरी बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करता है और ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है हर जगह पर वो शहीदों को और अपने मार्टर्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, हर जगहों पर, हर चौक पर। इसलिए वेस्ट की जानिब से बाज़ औक़ात इन पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि ये अथॉरिटेरियन रजीम है। ये जो अभी के सदर हैं इनके वालिद ही थे जो इस कंट्री के फाउंडर समझे जाते हैं, हैदर अलीव, और इनके नाम पर वहाँ पर बड़े बड़े सेंटर्स हैं और बड़ी बड़ी जगह हैं। तो आज़रबाईजान सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग एलाय है जो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में एक मदद प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान की पोजीशन आज़रबाईजान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम होती है इस पूरे रीजन में। यानी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज़रबाईजान एक बहुत अहम पॉइंट है।
आज़रबाईजान चूँकि यूरेशियन रीजन में लाया करता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए कि ये इससे बनाकर रखें, और वो ये इसलिए चाहते हैं कि आज़रबाईजान कहीं पूरे का पूरा रशिया या ईरान के कैंप में ना चला जाए। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि आज़रबाईजान से बनाकर रखें। बेशक वो ये भी कहते रहते हैं बैकडोर चैनल से कि जी बड़े ह्यूमन राइट्स के मसले हैं, अथॉरिटेरियन रजीम है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इतनी इजाज़त नहीं है, उस मतलब खुला उस तरह माहौल नहीं है, मिलिट्री को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। इसके बावजूद आज़रबाईजान वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है और बड़ी मिकदार में उनको ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर यूरोप ने आज़रबाईजान की तरफ सख्ती दिखाना शुरू कर दी तो डेफिनेटली वो रूस और ईरान के कैंप में चला जाएगा जो इनके हमसाया मुमालिक हैं। और तुर्की की भी छेड़खानी चलती रहती है वेस्ट के साथ। तो तुर्की ईरान और रूस के कंप्लीट इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए यूरोपियन स्टेट्स आज़रबाईजान से एक इंगेजमेंट रखती हैं, और इसी वजह से आज़रबाईजान भी एक डिप्लोमेसी करता है, एक चाल चलता है। वो तुर्की के रास्ते इज़राइल को ऑयल प्रोवाइड करता है, एक बहुत बड़ी गैस पाइपलाइन है जिसके ज़रिए वो बाकी यूरोपियन स्टेट्स को भी ऑयल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए वो इज़राइल को भी तेल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की आंख का तारा बन जाते हैं। और आज़रबाईजान इज़राइल का एक अहम एलाय है, और आज़रबाईजान की ईरान से ज़्यादा इज़राइल से दोस्ती है। इस तरह ये वेस्ट के एक इम्पॉर्टेंट एलाय इज़राइल से बनाकर रखते हैं, यूरोप को ये ऑयल एंड गैस प्रोवाइड करते हैं, और रशिया को भी ये किस तरह खुश रखते हैं कि रशियन ओलिगार्क्स का जब पैसा मुंजमद हुआ वेस्टर्न बैंक्स में तो इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ शुरू कर दी, ज़्यादा पैसा आज़रबाईजान के बैंक्स में रखवाना शुरू कर दिया। और इसके अलावा आज़रबाईजान रशिया को अलाउ करता है कि वो एक मीडिएटर का किरदार अदा करे आर्मेनिया और आज़रबाईजान के कॉन्फ्लिक्ट में। ईरान से रिलेशंस की बात करें तो उसमें कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन काफ़ी हद तक स्मूथ है रिलेशंस। और इन रिलेशन के बारे में हमने आपको 3 साल पहले बताया था कि ईरान को क्या प्रॉब्लम्स हैं आज़रबाईजान से। ईरान का भी एक प्रोविंस आज़रबाईजान कहलाता है जो कि आज़रबाईजान के बॉर्डर के साथ है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आज़रबाईजान के साथ इल्हाक की ख्वाहिश रखती है, जिसकी वजह से ईरान और आज़रबाईजान के इख्तलाफात होते हैं। और इसी रीजन के करीब रईसी का हेलीकॉप्टर गिरा था, लेकिन आज़रबाईजान और ईरान आपस में अपने मसाइल को हल कर रहे हैं और बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलकर बना रहे हैं। और वो जो सारा ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंडर आता है, और ये रशिया की मदद से हो रहा है। जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बने, जो कि इंडिया और रूस को मिलाता है। इंडिया, ईरान, आज़रबाईजान और रूस अब उसमें पाकिस्तान की शमूलियत चाहता है। तो आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विजिट, इसको आप इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि रूस ने जो फ्रेश ऑफ़र किया है पाकिस्तान को कि आप नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल हो, इसमें भी पाकिस्तान और आज़रबाईजान की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली ये चीज़ इंडिया को बहुत बुरी लगी है जो पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान इसको ज्वाइन करे, क्योंकि पुतिन ये देख रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कैंप में जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस राहदारी में पाकिस्तान भी शामिल हो। तो इस हवाले से कुछ बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको अपग्रेड करना है, और बहुत से गैप्स हैं जिनको फिल करना है। उन गैप्स को आज़रबाईजान और ईरान अब मिलकर फिल कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस पूरे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की डिटेल्स। 7200 किलोमीटर लंबा ये ट्रेड कॉरिडोर, और इस ट्रेड कॉरिडोर को यूज़ करते हुए ईरान और रूस सैंक्शन से भी बचना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेड कॉरिडोर इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर से बहुत दूर है और वेस्टर्न सैंक्शन से बचने की कैपेबिलिटी रखता है। ये ट्रेड रूट वेस्टर्न सैंक्शंस की जद में नहीं आता। तो इस हवाले से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं, और मैरीटाइम रूट्स को अपग्रेड किया जा रहा है कैस्पियन सी के पैरेलल। और इस हवाले से राश्त और अस्तरा के एरियाज के दरमियान एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जिस पर आज़रबाईजान, ईरान और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। इससे ईरान की कनेक्टिविटी रशिया की तरफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। ईरान और रूस के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए आज़रबाईजान बड़ा स्मार्टली प्ले करता है
और वेस्ट से भी बनाकर रखता है, उनको भी ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है और इसके साथ ही वो इजराइल का भी मेन एनर्जी सप्लायर है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में एक अहम प्लेयर बनकर इमर्ज होता है। और ये अहम प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट कर रहा है। पाकिस्तान इस अहम प्लेयर के साथ फ्रेश इंगेजमेंट्स चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि ऑयल एंड गैस के हवाले से मुआहदे किए जाएं, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़े, आज़रबाईजान के साथ डिफरेंट शोबों में हमारा जो कोऑपरेशन है उसमें इजाफा हो, बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशंस अच्छे हों, एक दूसरे के मुल्कों में आसान रसाई हो और दोनों मुल्कों की एयरलाइंस एक दूसरे के मुल्क का टूरिज़्म प्रमोट करती हैं सस्ते पैकेजेस निकाल कर। बाकू एयरपोर्ट पर मैं देख रहा था कि कराची के हवाले से कोई पैकेज लगा हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है जब मैं कंपेयर करता हूँ बाकू को कराची के साथ तो कोई मुकाबला ही नज़र नहीं आता। बाकू एक वंडरफुल सिटी है, बिल्कुल एक यूरोप का शहर लगता है, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को वहाँ पर कंप्लीट आज़ादी है, बग़ैर खौफ के लोग वहाँ पर फिर रहे होते हैं, औरतें वहाँ पर आराम से अपना काम कर रही होती हैं, सिक्योरिटी के मसाइल ना होने के बराबर हैं और ख़ूबसूरत वॉकवेज़ हैं। ऑयल एंड गैस के साथ साथ आज़रबाईजान सोलर और विंड एनर्जी पर भी काम कर रहा है और कैस्पियन सी के पैरेलल एक बहुत बड़े इलाके पर उन्होंने विंड मिल्स भी लगाई हुई हैं और वहाँ से भी ये एनर्जी पैदा कर रहे हैं और इसकी वजह से यूएस कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं आज़रबाईजान के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो इस वीडियो में हमने आज़रबाईजान को समझने की कोशिश की और उसके ज़रिए हमने ये अंडरस्टैंड किया कि पाकिस्तान की आज़रबाईजान से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और आज़रबाईजान कोई बड़ी डील करने में कामयाब हो जाएंगे या आपके ख्याल में मामला जिस तरह चल रहे हैं गो विद द फ्लो अप्रोच के साथ दोनों कंट्रीज उसी अप्रोच को कंटिन्यू रखेंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।